अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गल्फ़ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं मोहम्मद साकिब और कल इस शो की शुरुआत की गई थी, यानी पहली वीडियो आपके पास मैंने कल भेजी थी और जिस तरह का रिस्पांस आप लोगों को देखने को मिला, यानी बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, व्यूज़ के ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो कमेंट्स में आप लोगों ने बहुत सी दुआएं दी है और हौसला अफजाई की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि कल भी बताया था कि अभी कैमरा फेस करने का इतना एक्सपीरियंस नहीं, तो आहिस्ता आहिस्ता सीख रहा हूं और आप लोगों का साथ रहेगा तो सब कुछ आ जाएगा। तो चलिए आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आपको सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ ये बता दूं कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है इंडिया की, उसको अप्रूव कर दिया गया है सऊदी अरब की अथॉरिटी की तरफ से। यानी जो एस्ट्राजेनिका है सऊदी अरब में और इंडिया की कोविशील्ड है वो बराबर है। यानी बंदा अगर इंडिया से कोविशील्ड लगवाकर सऊदी अरब आता है तो उसके साथ उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जैसे कि एस्ट्राजेनिका वैक्सीन लगाकर सऊदी अरब में ट्रीट किया जाता है। इस पर आप में से कुछ भाई ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि आपको नहीं पता, हमें पहले से पता था, दूसरे यूट्यूबर पहले से ऐसा बता रहे थे। लेकिन आपको बता दूं कि हमने अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश की ये जानने की कि क्या जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो सऊदी अरब में काम करेगी, यानी वो एस्ट्राजेनिका का रिप्लेस है। तो इस बारे में पहले से कोई जानकारी स्पष्ट यानी क्लियर नहीं निकल पा रही थी। और जो गूगल का हवाला दे रहे हो आप लोग कमेंट्स के रूप में भी, तो गूगल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है फेक भी होती है, तो उस पर इस तरह से ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इंडियन एम्बेसी के ट्विटर पेज से ली गई इन्फॉर्मेशन है। यानी सऊदी अरब की अथॉरिटी के साथ इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से यह कहे कि एम्बेसी की तरफ से बात की गई है, उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसको मान्यता दी गई है सऊदी अरब में। यानी इससे पहले जो खबरें वायरल हो रही थी उनमें कोई सच्चाई नहीं थी, वो सिर्फ एक तरह से आइडिया लगाकर बताई जा रही थी। हो सकता था कि अगर सऊदी गवर्नमेंट अप्रूव ना करती कोविशील्ड वैक्सीन को तो वो सारी खबरें झूठ हो जाती। बहरहाल अभी बिल्कुल क्लियर हो गया है प्रूफ के साथ कि इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन सऊदी अरब में काम करेगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फ़्लाइट सऊदी अरब कब खोलेगा इंडिया के लिए, कम से कम उनके लिए तो कुछ कर देना चाहिए जो लोग कोविशील्ड की दोनों डोज इंडिया के अंदर ले चुके हैं, क्योंकि वो तो अपना आपको कम से कम कोरोना से सिक्योर कर ही रहे हैं। कम से कम इतना तो सऊदी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। कहने के लिए तो बहुत सी बातें हैं, सऊदी अरब की गवर्नमेंट काफ़ी हमदर्द है और इंसानियत को हमेशा आगे रखती है, लेकिन इस जगह इंसानियत दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि कल ही मैंने जिक्र किया था आपसे 3 लाख रुपए एक बंदे के लग जाते हैं, उसके बावजूद भी वो सऊदी अरब के अंदर एंटर हो रहा है। तो अगर सऊदी गवर्नमेंट ही कोई ऐसी शर्त रखती है कि हम आपको 15 दिन के लिए होटल में रखेंगे और 50,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे इंडिया के, लेकिन फ्लाइट जो है वो डायरेक्ट रहेगी, तो ऐसे में सभी बंदों के लिए आसानी होती है। यानी अगर 1.5 लाख रुपया भी प्रति बंदे का लगता सऊदी अरब पहुँचने के लिए सभी इंतजाम को मिलाकर, तो भी अच्छा होता दूसरे देशों में घूमकर जाने से। तो वैक्सीन की बात यहीं ख़त्म हो जाती है। अब थोड़ी सी न्यूज़ अपडेट्स और आगे देख लेते हैं एक एक करके। जैसे कि आपको बता दूं कि कोरोना की स्थिति काफ़ी अच्छी बनी हुई है सऊदी अरब में। फ़िलहाल 3-4 दिनों से अच्छी रिपोर्ट्स आ रही है और आज की भी अगर हम बात करें तो आज भी काफ़ी अच्छी रिपोर्ट आई है। नए मामले 1000 के नीचे हैं और रिकवरी उससे ज़्यादा ही है, यानी एक्टिव मामले लगातार सऊदी अरब में फ़िलहाल घट रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद एक और अपडेट आपको ये दे दूं कि कोई बंदा अगर छुट्टी लगवाता है और किसी वजह से अपना इरादा जो है वो कैंसिल कर देता है, यानी उसको घर जाना था, अपने वतन जाना था, अब इरादा कैंसिल हो जाता है, तो ऐसे में करना ये चाहिए कि उनको अपनी छुट्टी कैंसिल करानी होगी। अगर छुट्टी कैंसिल नहीं कराते हैं तो जुर्माना देना पड़ेगा जवाज़ात को, और जुर्माना तकरीबन 1000 रियाल का होता है। लेकिन अगर जुर्माने से बचना है तो कम से कम आपको वो फीस देनी होगी जो आपने छुट्टी लगाते टाइम जमा की थी। यानी आपको मैं एग्जांपल देकर समझा दूं कि आपने अगर 2 महीने की छुट्टी ली है जिसमें आपके 200 रियाल चले जाते हैं जवाज़ात के अकाउंट में, तो अगर आप ट्रेवल का इरादा नहीं रखते, यानी घर पर नहीं जाना चाहते, छुट्टी अपनी कैंसिल कराना चाहते हो, तो जो 200 रियाल है वो आपके वापस नहीं होंगे। लेकिन अगर आप उसको भूल जाते हो, यानी छुट्टी आपकी लगी हुई है, आपने ट्रेवल भी नहीं किया और वीज़ा आपकी एक्सपायर हो जाती है, तो ऐसे में 1000 रियाल आपके लग सकते हैं। इसलिए अगर कभी ऐसा सीन बन जाए लाइफ में तो टाइम रहते हुए वीज़ा को कैंसिल करा देना। अगली अपडेट हज मिनिस्ट्री की तरफ से आ रही है। आपको बता दें कि हज तो श्योरली इस बार होना ही है, क्योंकि जिस तरह से पिछले साल कोविड था और हालात ज़्यादा ख़राब थे, तब भी सऊदी अरब की तरफ से हज का इंतज़ाम किया गया था। ये अलग बात है कि सिर्फ लोकल से ही हाजी आए थे, लेकिन इस बार हाजी किस तरह से आएंगे, यानी किस देश से कितने आएंगे या नहीं आएंगे, इस बारे में जल्द ही मिनिस्ट्री ऑफ हज की तरफ से ऐलान किया जाएगा। यानी आज की जो न्यूज़ अपडेट आई उसमें यह बताया जा रहा है कि कितना कोटा सऊदी अरब से रखा जाएगा, कितने लोग बाहर से आएंगे, पूरे तरीके के बारे में जल्द ही मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा की तरफ से ऐलान किया जाएगा। बात करते हैं मदीना मुनव्वरा शहर की, तो मस्जिद नबवी के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम बनाया जा रहा है।
म्यूज़ियम में आपको जानने को क्या मिलेगा, अभी इसकी कोई डेट तो क्लियर नहीं हुई है कि म्यूज़ियम कब तक खुलेगा, उद्घाटन इसका कब होगा, लेकिन वहाँ पर ये जानने को मिलेगा कि मस्जिद नबवी एक्चुअल में कैसी है, यानी बेसमेंट से लेकर और बिल्डिंग तक किस तरह का उसका पूरा नज़ारा है, पार्किंग कहाँ पर है और रोज़ा मुबारक किस जगह है, यानी मस्जिद नबवी की हिस्ट्री पूरी तरह से म्यूज़ियम में आपको पता चल जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ों के मॉडल म्यूज़ियम में देखने को मिलेंगे, यानी म्यूज़ियम के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है और हर तरह की जो ज़रूरी सुविधाएँ हैं वहाँ रखी गई है। जल्द ही म्यूज़ियम का उद्घाटन होगा, उसके बाद अगर आप मदीना मुनव्वरा जाए तो म्यूज़ियम ज़रूर देखें। और आज के इस प्राइम टाइम के लास्ट में बात करेंगे थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जैसा कि आपको पता है कि न्योम एक नया शहर बसाया जा रहा है समुद्र तट पर, जैसे कि बीच वगैरह होती है, आपने देखा होगा समुद्र तट पर, इसी तरह से एक नई सिटी न्योम बनाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक खास बात यह हुई है कि वहाँ पर पानी की मशीन रखी गई है जो कि हवा के अंदर नमी होती है, हवा में से पानी अपने अंदर खींचेगी और पानी को अपने अंदर जमा करेगी। उसके बाद आम आदमी उस वाटर को ड्रिंकिंग के लिए यानी पीने का पानी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की चीज़ तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं। हालांकि इस खबर का जिक्र फटाफट न्यूज़ में भी किया था, लेकिन अब सोचा कि थोड़ा सा आपको तफसील से बता दे और थोड़ी सी डिस्कस ये कर ले कि देखिए टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। हालांकि सऊदी अरब में ये बात मशहूर है कि हवा में नमी नहीं रहती, हवा सूखी रहती है, लेकिन आपको बता दें कि न्योम शहर जो कि समुद्र के किनारे पर बसाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है समुद्र अगर पास में है तो हवा के अंदर नमी रहेगी और हवा की नमी को ही ये मशीन सोख कर अपने अंदर पानी जमा करेगी। और हैरत की बात यह है कि ये मशीन एक दिन में 800 लीटर पानी जमा कर सकती है, जो कि इंसानों के काम आएगा। और अंत में एक चीज़ आपको और बता दें कि फ़िलहाल तजुर्बे के तौर पर ये मशीन लगाई गई है। अगर ये सक्सेसफुल रहा प्रोग्राम तो आने वाले वक्त में बहुत सी मशीनें देखी जा सकती हैं। तो दोस्तों, इस तरह से प्राइम टाइम बस यहीं ख़त्म होता है। और जैसे कि मैंने आपसे कल भी कहा था, अगर इस टाइम आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा वीडियो देखने में, हालांकि अभी नई नई शुरुआत हुई है वीडियो की, तो फिर हम सुबह की जो न्यूज़ बुलेटिन है उसको ख़त्म कर देंगे और सारी ज़रूरी खबरें इसी वीडियो में आपको एक ही बार बता दिया करेंगे। बहरहाल 2-4 दिन इसी तरह से करके देखते हो, ऐसा ऐसा चीज़ों का एक्सपीरियंस होता जाएगा। आप लोगों का साथ चाहिए और जो भी कुछ कमियां अभी चल रही है आगे आगे इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। कैमरा फेस करने में जैसे भी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, शर्म सी खुद को आ रही है, वो भी ख़त्म हो जाएगी और एडिटिंग में भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करेंगे, लेकिन सब कुछ पॉसिबल है अगर आपका साथ रहा तो। बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो पर अंत तक बने रहे। मैसेज भी सुना, कमेंट के रूप में आज फिर से अपनी कीमती राय ज़रूर दे ताकि हौसला अफजाई हो सके। अल्लाह हाफिज़।